बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट्स में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। स्टोर का मतलब है हम कोई भी चीज़ इसमें सेव कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब है कि हम सेव की हुई चीज़ हम दोबारा स्क्रीन पर देख सकते हैं या उस पर कोई प्रोसेस करना है, जैसे डिलीट करनी है, एडिट करनी है कोई चीज़, तो वो हम उस पर प्रोसेस भी कर सकते हैं। एंड कैन बी प्रोग्राम्ड विथ इंस्ट्रक्शंस। हम कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोड कर सकते हैं, नई एप्लीकेशन बना सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ composed of hardware and software and can exist in variety of size and configuration। एक कंप्यूटर जो होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर ही बनता है, और सॉफ्टवेयर अलग से काम कर रहा होता है और हार्डवेयर जो है वो उस सॉफ्टवेयर को रन कर रहा होता है। इससे आगे जो है हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसकी डेफिनेशन आ गई। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट जो है कंप्यूटर का वो हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर में हमारे पास माउस, कीबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह, मदरबोर्ड वगैरह सारा कुछ आ जाता है। जो कंप्यूटर के इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, वो सारा इसका हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर्स को हार्डवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, या कोई गेम आप इंस्टॉल करते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर होगी। VLC हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर जो भी है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को हार्डवेयर से स्पेसिफिक काम लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर इज हेल्ड इधर ऑन योर कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD और डिस्क, एंड इज लोडेड फ्रॉम डिस्क इनटू कंप्यूटर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसमें हमें बता रहा है कि हार्ड डिस्क से भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को लोड कर सकते हैं और डिस्क ड्राइव से भी लोड कर सकते हैं। ये डिस्क ड्राइव से लोड होकर हार्ड डिस्क से लोड होकर हमारे जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी में आता है, और वहाँ से जो है इस पर दूसरे प्रोसेस होते हैं जो CPU और ALU वगैरह और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो हमें मुख्तलिफ ऑपरेशन करके हमें स्क्रीन पर रिज़ल्ट दिखाते हैं। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ गई। इसमें हमें पहले मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखाया गया है। तो मिनी कंप्यूटर जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं और जो है पावरफुल होते हैं, जो कैलकुलेशंस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये बैंक वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डाटा और कैलकुलेशंस और काफ़ी हैवी काम करना हो। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो ज़्यादातर सर्वर वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे फेसबुक का सर्वर है, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हमारे पास जो है वो डाटा वहाँ स्टोर होता है और उसे रिट्रीव और प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, और पर्सनल कंप्यूटर जो है वो चीप होता है। ठीक है, पहले जो है मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर हम जो घरों में यूज़ करते हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर है। ये मिनी और मेन फ्रेम से सस्ता है और जो है इसकी स्पेसिफिकेशन कम होती है। स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, हम घरों में छोटे मोटे काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे आ गया हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास जो है इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस का आपको पता ही है कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया।
माइक भी हमारी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेस है जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन को आप कंप्यूटर में जो है प्रोसेस के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें गेम पैड और जॉयस्टिक की एग्जांपल भी दी गई है। ये गेम पैड और जॉयस्टिक ये भी इनपुट डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। आगे आ गया आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर स्क्रीन आ जाती है, स्पीकर आ जाते हैं, प्रिंटर आ गया, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। आगे है जी इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल में वो बता रहा है कि माउस है, ठीक है, कीबोर्ड है, ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल जो है वो ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर्स में ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसमें आपको माउस के ऊपर बॉल नज़र आ रही है, उसको घुमाने से मुख्तलिफ काम जो है वो लिए जा सकते हैं। आगे इनपुट डिवाइसेस आ गए। इनपुट डिवाइसेस में स्कैनर आ गया, कोई भी चीज़ स्कैन करके आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। और टच पैड आ गया। टच पैड जैसे हमारे जो है लैपटॉप का जो माउस है वो टच पैड के ज़रिए काम कर रहा है, और इसके अलावा और भी टच पैड मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जिन पर राइटिंग वगैरह भी की जा सकती है। और उसके बाद जो है लाइट पेन। लाइट पेन जो है ये भी ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। लाइट पेन के ज़रिए स्क्रीन पर आप कुछ भी ड्रा करके उसे कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। और जो टच पैड है, बाज़ टच पैड पर हम लाइट पेन के ज़रिए लिख सकते हैं, कोई भी अपना ग्राफिक बनाकर कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन एडिट अपडेट कर सकते हैं। आगे जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक जो है वो गेम्स वगैरह खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास वीडीयू मतलब कि हमारा मॉनिटर होता है। कंप्यूटर स्क्रीन इज़ यूज्ड फॉर आउटपुटिंग इंफॉर्मेशन इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो इसे हम मॉनिटर के तौर पर, वीडीयू मॉनिटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्रिंटर जो है हमारे पास आपको पता ही है कि डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे आ गया प्लॉटर। प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस सिमिलर टू अ प्रिंटर बट नॉर्मली अलाउ यू टू प्रिंट लार्जर इमेजेस। तो प्लॉटर जो हैं आपने फ्लैक्सेस वगैरह देखी होंगी, तो प्लॉटर के ज़रिए जो है बड़ी बड़ी इमेजेस फ्लैक्स वगैरह पे बनाकर बड़े बड़े इश्तिहार जो बनाए जाते हैं, जो बाद आपको मुख्तलिफ बिल्डिंग पर बड़े इश्तिहार नज़र आ जाते हैं, वो प्लॉटर के ज़रिए बनाए जाते हैं। स्पीकर का आपको पता ही है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीच सिंथेसाइज़र। और स्पीच सिंथेसाइज़र ये है कि आपको जो है ना कंप्यूटर, आप कोई भी चीज़ ओपन करते हैं वो साथ बोल के बता रहा होता है कि आप ये चीज़ ओपन कर रहे हैं, या आप कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हो तो कंप्यूटर खुद रीड करके आपको बताता जाएगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो सुन सकें और सुनकर कंप्यूटर को यूज़ कर सकें। आगे स्टोरेज डिवाइसेस आ गई। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब कि डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनमें सबसे पहले जो है हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, और विंडो हार्ड डिस्क में होती है, वहीं से वो मुख्तलिफ ऑपरेशन कर रही होती है, और साथ जो है रैम से मदद ले रही होती है। आगे फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क जो है हार्ड डिस्क के मुकाबले में बहुत कम डाटा जो है वो स्टोर कर सकती है, और फ्लॉपी डिस्क आजकल तो बहुत बल्कि यूज़ हो ही नहीं रही। आगे जो है हमारे पास हार्ड डिस्क के बारे में बताया गया है कि इसकी जो है स्पीड वो फास्ट होती है फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले में। और स्पीड कैसे मेजर की जाती है, वो 1 मिली सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस को
प्रोसेस किया जा रहा है, उसके ज़रिए और इस मेथड के ज़रिए हम स्पीड को मेजर करते हैं। जितने कम सेकंड में ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो होंगी प्रोसेस होंगी, उतनी किसी कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी। आगे जो है कैपेसिटी आ गई। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी यहाँ पर 40 से 80 गीगाबाइट बताई गई है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गीगाबाइट इज इक्वेलेंट टू 1024 मेगाबाइट। ठीक है ना। 1024 मेगाबाइट हो तो 1 गीगाबाइट बनेगा। ठीक है। तो 40 या 80 गीगाबाइट की यहाँ पर एक हार्ड डिस्क बताई जा रही है। ये अब टेराबाइट तक पहुँची हुई है। उसके बाद जो है इसकी कॉस्ट, हार्ड डिस्क कॉस्ट आर फॉलिंग रैपिडली एंड नॉर्मली रिप्रेजेंट द चीपेस्ट वे ऑफ स्टोरिंग डाटा। हार्ड डिस्क की प्राइस जो है वो कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से कम हो रही है और ये बहुत जो है सस्ता तरीन डाटा स्टोर करने का ज़रिया है। आगे डिस्क ड्राइव आ गया। फ्लॉपी डिस्क के बारे में बता रहे हैं कि स्पीड वेरी स्लो होती है। कैपेसिटी सिर्फ 1.44 मेगाबाइट जो है वो स्टोर कर सकती है, लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो हज़ारों लाखों मेगाबाइट भी स्टोर कर सकती है। कॉस्ट वेरी चीप है फ्लॉपी डिस्क की। आगे हमारे पास सीडी रोम आ गया। सीडी रोम की स्पीड जो है much slower than hard disk. The original CD-ROM specification is given a value of 1x speed and later faster CD-ROMs are quoted as multiple of this value. तो CD-ROM की जो स्पीड है वो 1x तक होती है और बाद में जो है इसकी स्पीड बढ़ा भी गई है 2x और 3x तक जाती है। अराउंड 650 मेगाबाइट एंड मोर। एक जो है सीडी के अंदर आप 650 मेगाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं या इससे कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। आगे डीवीडी की स्पीड जो है वो सीडी से ज़्यादा होती है। ठीक है। और ये 17 गीगाबाइट तक इसमें कैपेसिटी होती है कि आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। कॉस्ट जो है स्लाइटली हायर देन सीडी ड्राइव्स। जो है हमारे पास डीवीडी ड्राइव की जो कॉस्ट है वो सीडी ड्राइव से ज़्यादा होगी। आगे मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास आ गया मेमोरी। अब मेमोरी हमारे पास रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। द मेन वर्किंग मेमोरी यूज बाय द कंप्यूटर। रैम जो है वो मेन वर्किंग मेमोरी है। व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम लोड फ्रॉम डिस्क, व्हेन यू फर्स्ट स्विच ऑन द कंप्यूटर इट इज़ कॉपीड इनटू रैम। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारी हार्ड डिस्क में जो विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है वो रैम में लोड हो जाता है। As a rough rule, a Microsoft window based on computer will operate faster if you install more RAM. Data and programs stored in RAM are volatile. यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपके पास रैम ज़्यादा होगी तो आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो ज़्यादा तेज़ चलेगी, ज़्यादा तेज़ी से अपने जो है ऑपरेशन कंप्लीट कर लेगी। आगे हमारे पास रोम आ गया। रोम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एज द नेम सजेस्ट इज स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी चिप दैट होल्ड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी रीड बट नॉट रिटन टू। रीड ओनली मेमोरी में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन इसको एडिट अपडेट वगैरह, प्रोग्राम्स को एडिट और अपडेट वगैरह नहीं कर सकते। A good example is the ROM BIOS chip
विच कंटेन रीड ओनली सॉफ्टवेयर। हमारे हार्ड ड्राइव में भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम अपडेट डिलीट वगैरह नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर को चलने में मदद देते हैं। और उसके बाद ऑफन नेटवर्क कार्ड वीडियो कार्ड आल्सो कंटेन रोम चिप्स। तो हमारे पास जो नेटवर्क कार्ड होते हैं, मोडेम वगैरह होती हैं, उनमें भी कुछ प्रोग्राम पहले से स्टोर होते हैं ताकि मोडेम को कंप्यूटर के साथ जब कनेक्ट किया जाए तो वो बेसिक ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकें, तो उन्हें हम अपडेट और डिलीट नहीं कर सकते। हाउ कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड। तो सबसे बेसिक यूनिट है जो कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने का, वो बिट है। एक बिट में हम 0 स्टोर कर सकते हैं या 1 स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बाइट में हम 8 बिट्स स्टोर कर सकते हैं, 0 1 की तरह की 8 जो है वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। किलोबाइट में 1024 बाइट्स सेव कर सकते हैं, और मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट सेव कर सकते हैं। गीगाबाइट में हम 1024 मेगाबाइट सेव कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ गया माइक्रो प्रोसेसर्स। PCs primarily use microprocessor. The older Intel version include the 386, 486 and the Pentium lines. तो कंप्यूटर ज़्यादातर माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ करते हैं, यही कंप्यूटर का ब्रेन कहलाते हैं। तो ओल्डर इंटेल वर्जन इंक्लूड, हमारे पास जो पुराने इंटेल के कंप्यूटर आते हैं उनमें 386, 486 के नाम से जो है वो प्रोसेसर आते थे। द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ नॉर्मली एन इंटेल पेंटियम एंड इट इज़ one of the most important component within your computer। CPU जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर के अंदर जो मेन प्रोसेस जो होते हैं कंप्यूटर के या मेन ऑपरेशन होते हैं वो CPU के थ्रू हो रहे होते हैं। इट डिटरमाइन हाउ फास्ट योर कंप्यूटर विल रन एंड इज मेजर्ड बाय इट्स मेगाहर्ट्ज स्पीड। जितना ज़्यादा CPU आपका फास्ट होगा उतनी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज वो देगा और उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। 600 मेगाहर्ट्ज पेंटियम इज़ मच फास्टर देन से अ 400 मेगाहर्ट्ज पेंटियम CPU। जितना ज़्यादा मेगाहर्ट्ज का नंबर होगा उतना ज़्यादा कंप्यूटर फास्ट होगा। इट इज़ द CPU दैट परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन विद इन द कंप्यूटर। Some of the factors that impact on computer performance। आगे जो ऐसे फैक्टर जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट डालते हैं वो है CPU स्पीड। अगर आपकी CPU स्पीड मेगाहर्ट्ज जो है वो ज़्यादा होंगे तो CPU की स्पीड ज़्यादा होगी। रैम का साइज़, रैम 2 GB, 4 GB, 6 GB में आती है। जितनी रैम ज़्यादा होगी उतना आपका कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा फास्ट काम करेगा। हार्ड डिस्क स्पीड एंड कैपेसिटी। हार्ड डिस्क की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी और उस हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से भी कंप्यूटर की जो है वो परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट load automatically when you start computer। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही पहली चीज़ होती है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में लोड होती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यू टू यूज एडवांस फीचर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर without having to learn all detail of how the हार्डवेयर वर्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सारे कोड और इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि कौन सा हार्डवेयर किस वक्त क्या काम करेगा। द लिंक बिटवीन द हार्डवेयर एंड यू द यूज़र।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक लिंक है जो यूज़र का इंटरेक्शन करवाता है कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। हम डायरेक्ट हार्डवेयर से कोई काम नहीं ले सकते कंप्यूटर के। हार्डवेयर से काम लेने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए हम इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से। मेक्स द कंप्यूटर ईजी टू यूज़ विदाउट हैविंग टू अंडरस्टैंड बिट्स एंड बाइट्स। अगर हम कंप्यूटर के बिट्स एंड बाइट्स से काम लें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कंप्यूटर से कोई भी ऑपरेशन करवाना। ये बिट्स और बाइट्स से जो है काम करने के लिए, मतलब कि मुख्तलिफ ऑपरेशन करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे लिए बिट्स और बाइट के ऑपरेशन को आसान करके हमें ग्राफिक्स की फॉर्म में दिखा देता है। आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हम अपनी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल PDF रीडर है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम PDF की फ़ाइल्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और VLC एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम वीडियो वगैरह प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्टवेयर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम मैथमेटिकली जो रिकॉर्ड वगैरह रखने हों उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, एक्सेल की एग्जांपल दी है, इसमें भी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लोटस वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा है। आगे स्प्रेडशीट आ गई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, लोटस अप्रोच, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आगे पेरोल, प्रेजेंटेशन टूल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। आगे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ सिस्टम whereby individual PCs are connected together within a company or organization। एक कंपनी, स्कूल, कॉलेज या घर के अंदर हम 2, 3, 4 या 10 तक जो है कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दें तो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। आगे उससे आगे वैन, WAN, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होगा। एज द नेम इम्प्लाइज अलाउ यू टू कनेक्ट अदर कंप्यूटर ओवर वाइड एरिया। ठीक है, इसमें हम मल्टीपल कंप्यूटर जो है 2 से 3 बिल्डिंग आपस में कनेक्ट कर दें या एक शहर को कनेक्ट कर दें। इसी तरह कंट्रीज़ भी वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए आपस में कनेक्टेड है। यूजेस ऑफ नेटवर्क, जो नेटवर्क के इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहे हैं। इफ़ 10 people आर वर्किंग टुगेदर विद इन एन ऑफिस इट मेक्स सेंस फॉर देम ऑल टू बी कनेक्टेड। ठीक है, एक ऑफिस में 10 लोग मुख्तलिफ रूम्स में काम कर रहे हैं तो बजाय इसके कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बार बार एक दूसरे के पास जाएं। मोडेम, मॉड्यूलेट, डीमॉड्यूलेट। The modem send information from your computer across the telephone system। आजकल हम PTCL यूज़ करते हैं तो PTCL के कनेक्शन के साथ हमें एक डिवाइस मिलती है, वो मोडेम होती है। ठीक है, मोडेम जो है इंफॉर्मेशन के पैकेट्स मोडेम में आ रहे होते हैं जो हमारे वो कंप्यूटर को सेंड कर रही होती है, और इसी तरह इंफॉर्मेशन के पैकेट्स जो हैं वो मोडेम के ज़रिए बाकी जितने भी कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट होंगे इंटरनेट के साथ उनको शेयर हो रहे होते हैं। द मोडेम एट द अदर एंड ऑफ योर फोन लाइन कन्वर्ट द सिग्नल बैक इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी यूज्ड बाय रिसीविंग कंप्यूटर। सिग्नल या पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मोडेम के ज़रिए शेयर हो रहे होते हैं। हम कुछ सेंड कर रहे होते हैं, कुछ हमें रिसीव हो रहे होते हैं।
ये जो हम वेबसाइट्स वगैरह खोलते हैं अपने कंप्यूटर पर, तो वो इन्हीं सिग्नल्स के ज़रिए होती है। हम इंस्ट्रक्शन जो है ब्राउज़र के ज़रिए सेंड करते हैं, ब्राउज़र और फिर इंटरनेट के ज़रिए हमें उन इंस्ट्रक्शन के जो हैं वो जवाबात जो है हमारे पास ब्राउज़र में शो होते हैं। यूज़ ऑफ कंप्यूटर पीसी एट होम, कॉमन यूज़ फॉर द कंप्यूटर विद इन द होम, कंप्यूटर गेम, घरों में हम गेम्स खेलते हैं, वर्किंग फ्रॉम होम, बैंकिंग फ्रॉम होम, कनेक्टिंग दी वेब। कंप्यूटर इन एजुकेशन, computer CBT, computer based training offer low cost solution to training need where you need to train a large amount of people on a single subject। तो CBT एक टर्म है जिसके ज़रिए अगर हम बड़ी तादाद में लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें, तो ये कॉस्टली पड़ेगा आपके लिए भी और जो लोग इकट्ठे होंगे ट्रेनिंग करने के लिए उनके लिए भी। तो CBT जो है टर्म यूज़ की गई थी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करने के लिए। दीज प्रोग्राम आर नॉर्मली सप्लाइड ऑन CD-ROM एंड कंबाइंड टेक्स्ट एंड ग्राफिक एंड साउंड। तो ये इंफॉर्मेशन CD के ज़रिए, टेक्स्ट के ज़रिए, ग्राफिक और साउंड के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किसी भी ख़ास मकसद के लिए ट्रेन किया जाए। पैकेजेस आर रेंज फ्रॉम जर्नल इंसाइक्लोपीडिया राइट थ्रू टू लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज। ऑफिस एप्लीकेशन में हमारे पास ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम, मैनी कार फैक्ट्रीज आर ऑलमोस्ट completely automated and the cars are assembled by computer control robots. This automation is becoming increasingly common throughout industry। तो ऑफिस एप्लीकेशन में वो हमें ये बता रहे हैं कि कुछ कार कंपनियां हैं जो रोबोट्स के ज़रिए काम कर रही हैं और रोबोट जो है मुकम्मल कार तैयार कर देते हैं। और आगे डिज़ाइन सिस्टम में हमारे पास वो बता रहे हैं कि मैनी प्रोडक्ट आर डिज़ाइन यूजिंग CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन प्रोग्राम, टू प्रोड्यूस एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑन द कंप्यूटर बिफोर प्रोड्यूसिंग मॉडल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। आगे कंप्यूटर इन डेली लाइफ में अकाउंट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, गेम, एजुकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, स्मार्ट ID कार्ड, सुपरमार्केट, वर्किंग फ्रॉम होम, इंटरनेट। क्रिएट अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, फ्रीक्वेंट ब्रेक अवे फ्रॉम कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहें, मतलब कि 1 घंटा काम करें उसके बाद ब्रेक ले लें, 2 घंटे के बाद फिर ब्रेक ले लें, इस तरह आपको काम करना चाहिए। अप्रोप्रिएट पोजीशनिंग ऑफ स्क्रीन, चेयर एंड कीबोर्ड, आपकी पोजीशन जो है बैठने की पोजीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए स्क्रीन के सामने। आपकी चेयर जो है वो आरामदेह हो और आप ज़्यादा झुक के ना बैठें और कीबोर्ड तक रसाई आपकी ईजी हो। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, जहाँ पर आप बैठे मुसलसल काम कर रहे हैं वहाँ पर मुनासिब कमरे में लाइट हो और वेंटिलेशन हो। आगे हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, मेक श्योर दैट केबल आर सेफली सिक्योर, आपके कंप्यूटर की जो केबल हैं वो सेफली सिक्योर हों। मेक श्योर द पावर पॉइंट आर नॉट ओवरलोडेड, आपके जो स्विच वगैरह हैं वो ओवरलोडेड ना हो, ऐसा ना हो कि शॉर्ट सर्किट हो जाए। आल्सो बी अवेयर ऑफ रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज RSI, ग्लेयर फ्रॉम स्क्रीन, बैड पोस्चर। ग्लेयर फ्रॉम स्क्रीन का मतलब है कि स्क्रीन से आने वाली जो रोशनी
होगी वो आपको अफेक्ट ना करे, बहुत ज़्यादा स्क्रीन ब्राइट भी ना हो। बेड पोस्चर, आप मतलब कि इस पोजीशन में ना बैठे हों कि आपकी टांग पर या कमर पर ज़्यादा वज़न पड़ रहा हो। Value of backup: most important thing that you store on your computer is information. वैल्यू ऑफ बैकअप का मतलब है कि आप जो अपने पास चीज़ें स्टोर कर रहे हैं उनका एक बैकअप बनाते जाएं। ऐसा ना हो कि आपके हार्ड ड्राइव में कोई इशू आए और आपका सारा जो है महीनों का काम ज़ाया हो जाए, आपका सारा डाटा ज़ाया हो जाए। तो इसलिए वो कह रहा है कि बैकअप की बड़ी इम्पोर्टेंस है, तो आप अपने जो फाइल्स हैं उनका बैकअप बना कर रखें। Often the content of a hard disk can represent years of work। तो हार्ड डिस्क में वो कह रहा है कि आपका सालों का काम मौजूद होता है। इफ़ हार्ड डिस्क स्टॉप वर्किंग वन डे यू कुड लूज ऑल दोज ईयर ऑफ वर्क। तो अगर आपकी हार्ड डिस्क काम करना छोड़ देगी तो आप सालों का काम ज़ाया कर सकते हैं। For this reason, it is vital that you take regular backup of your information that is stored on computer। तो आपको अपनी जो है ना वाइटल जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको अपने कंप्यूटर में बैकअप के तौर पर भी स्टोर कर लेना चाहिए, या इंटरनेट पर किसी ड्राइव में, गूगल ड्राइव वगैरह में आप उनको स्टोर करके रख लें। अगर आपकी हार्ड ड्राइव ख़राब भी हो जाती है तो आप दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज योर कंप्यूटर फॉर मोर एफिशिएंट बैकअप। आप अपने कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज रखें, ठीक है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ वही स्टोर करें, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उन्हें आप वक्त के साथ साथ डिलीट करते जाएं। कंप्लीट वर्सेस इंक्रीमेंटल बैकअप। अब ये दो किस्म के बैकअप के बारे में बताया है उसने, कंप्लीट और इंक्रीमेंटल। यूज़ ऑफ साइट स्टोरेज। ऑफ साइट स्टोरेज का मतलब है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करें। कंप्यूटर के यूज़ ऑफ साइट स्टोरेज का मतलब है आप किसी वेबसाइट पर अपना डाटा स्टोर कर लें। यूज़ पासवर्ड लगाएं। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ शटिंग डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली। आपको अपना कंप्यूटर प्रॉपरली शट डाउन करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने जब काम ख़त्म किया तो उसकी वायर जो हैं वो वैसे ही खींच ली और कंप्यूटर को बंद कर दिया। यूज़ अ UPS अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अगर आपके लाइट का इशू है तो आप UPS का इस्तेमाल करें। यह ना हो आप काम कर रहे हो, आपने कुछ 2-4 पेज लिखे हों और अचानक से आपकी लाइट चली जाए तो आपका काम ज़ाया हो सकता है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ कंप्यूटर। थिंग्स कंप्यूटर लाइक। आप एक कंप्यूटर के लिए बेहतर चीज़ें कौन सी है? गुड वेंटिलेशन। अगर आपका कमरा हवादार होगा तो कंप्यूटर बेहतर काम करेगा। क्लीन इन्वायरमेंट होगा तो भी आपका कंप्यूटर ज़्यादा देर तक चल सकेगा। स्टेबल वाइब्रेशन फ्री सरफेस। और स्टेबल हो, ऐसा ना हो कि कोई वाइब्रेशन टेबल में हो या टेबल आपका स्टेबल ना हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। थिंग्स कंप्यूटर डू नॉट लाइक। आगे डस्ट। आपका कंप्यूटर जो है वो उसकी रैम और हार्ड डिस्क वगैरह और जो मेन मदरबोर्ड है वो डस्ट से ख़राब होता है, तो इससे आपने बचाना। ड्रिंकिंग एंड ईटिंग ओवर द कीबोर्ड। तो अगर आप कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं तो कीबोर्ड को आप उससे बचाएं, क्योंकि उसमें अगर कोई लिक्विड गिर जाता है तो कीबोर्ड ख़राब हो जाता है। हीट, कोल्ड और मॉइस्चर।
हीट से भी कंप्यूटर ख़राब हो जाते हैं, कोल्ड और मॉइस्चर नमी वगैरह से भी। डोंट प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन टॉप ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर कोई चीज़ ना रखें, कीबोर्ड वगैरह को खास तौर पर ना रखें। डोंट प्लेस फ्लॉपी डिस्क नियर मॉनिटर, फ्लॉपी डिस्क को मॉनिटर के पास ना रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे मॉनिटर में हल्का फुल्का अर्थ आ रहा होता है, करंट आ रहा होता है, फ्लॉपी डिस्क ज़ाया हो जाती है उससे। व्हाट आर कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस कौन से होते हैं? कंप्यूटर वायरसेस ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो ख़राब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आपके फाइल्स हैं उन्हें करप्ट कर देते हैं और आपका जो है वो डाटा लॉस हो जाता है। Viruses are small programs that hide themselves on your disk. Unless you see virus detection software, the first time that you that you have a virus is when it is activates. Different viruses are activated in different ways. तो डिफरेंट किस्म के वायरस डिफरेंट काम कर सकते हैं। वो आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं, आपकी फाइल्स को इंटरनेट पर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, और भी बहुत सी जो आपकी सीक्रेट चीज़ें हैं उन्हें पब्लिक कर सकते हैं। हाउ डू वायरस इन्फेक्ट पीसीज, पीसी को वायरस कैसे इन्फेक्ट कर सकता है? यही कि आपके फाइल्स वगैरह को करप्ट कर सकता है और फाइल को शेयर कर सकता है दूसरों के साथ। हाउ टू प्रिवेंट वायरस डैमेज, तो आप वायरस डैमेज कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को इस्तेमाल करें और जो है ऑथेंटिक वेबसाइट से डाटा जो है डाउनलोड करें, या कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसे चेक कर लें कि वो ऑथेंटिक है, कहीं फेक तो नहीं है या कोई वायरस तो नहीं है।